डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल पैनल के साथ जोड़कर चलाने का अभ्यास करना और उससे विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले जाते हैं, उसके गुण प्रॉपर्टी उसके देखा जाता है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले डीसी सीरीज मोटर क्या होता है आपको पता है। डीसी सीरीज मोटर का खासियत यह है कि उसका आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। उसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर है, ये है हमारे पास डीसी सीरीज मोटर का सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम इधर बना है और इधर बना है कनेक्शन डायग्राम। ठीक है, तो पहले सर्किट डायग्राम पे बात करते हैं। सीरीज क्रम में ये फील्ड वाइंडिंग जुड़ा हुआ है। इसको डीसी सप्लाई जब देंगे यहाँ से एमसीबी को, इसको ऑन करेंगे, 2 पोल एमसीबी है, तो इसका कितना वोल्टेज इसे मिल रहा है, इसको वोल्टमीटर को समांतर में जोड़ देंगे तो वोल्टमीटर पढ़ के बताएगा। और इसके श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे अमीटर, तो कितना आर्मेचर में करंट जा रहा है लोड बढ़ाने पर उसको बताएगा। यानी कि जब मोटर चलेगा इस तरीके से, मोटर को जब सप्लाई हम देंगे तो मोटर घूमेगा, तो कभी कम लोड होता है, कभी मोटर पे ज्यादा लोड होता है। यानी इसके द्वारा जब यांत्रिक ऊर्जा बनाया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये मोटर पे कभी भार ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो मोटर धीमी गति से चलने लगता है। उस टाइम पे ज्यादा लोड करंट लेने लग जाता है आर्मेचर, तो उसी करंट को रीड करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में हमने क्या लगा दिया है, आर्मेचर एम्पियर मीटर लगा दिया है इसके श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इस तरीके से एक पैरेलल में और सीरीज में जुड़ा हुआ है। और इसके द्वारा हम कौन कौन से ग्राफ खींचेंगे, इसमें लोड बढ़ाने पर इस पे टार्क कितना लगेगा। ठीक है, तो टार्क और इस टार्क लगाने पर कितना स्पीड इसका घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो टार्क स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फिर इसके बाद टार्क बढ़ाने पर कितना मोटर में करंट ले रहा है एम्पियर मीटर द्वारा, उसको हम देखेंगे। फिर इसके बाद स्पीड घट रही है बढ़ रही है तो उसके साथ कितना करंट ले रहा है, यानी गति लोड अभिलक्षण। एक करंट जो दिया है आर्मेचर करंट, इसको हम लोड करंट से भी जानते हैं, यानी लोड यानी गति लोड अभिलक्षण इसे बोल सकते हैं, या फिर गति और आर्मेचर करंट अभिलक्षण बोल सकते हैं। तो जनरली इसको आर्मेचर लोड के अकॉर्डिंग ही आर्मेचर करंट बढ़ता घटता है, इसलिए हम बोलते हैं कि गति लोड अभिलक्षण, टार्क लोड अभिलक्षण और टार्क गति अभिलक्षण, ये 3 अभिलक्षण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्हीं तीनों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसका कनेक्शन डायग्राम, जो कि हमारे पास कंट्रोल पैनल है, तो कंट्रोल पैनल पे कैसे कनेक्शन करना है हमें। कंट्रोल पैनल से इसके लिए डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। उससे पहले हमें हमारे पास सिंगल फेज का एसी सप्लाई है, तो इस एसी सप्लाई के बाद हम जैसे ही यहाँ पर डबल पोल एमसीबी लगा है, तो इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर फ्यूज के रास्ते जाएगा। यहाँ पर आगे ये रेक्टिफायर लगा है, रेक्टिफायर यूनिट में उससे पहले हम कनेक्टिंग लीड से यहाँ से लगाएंगे, कनेक्टिंग लीड द्वारा ये रेक्टिफायर यूनिट को देंगे। ये डीसी बनाएगा प्लस और माइनस में, तो इसके दोनों टर्मिनलों के बीच में एक वोल्टमीटर जोड़ देंगे, जो कि डीसी सप्लाई का वोल्टेज पढ़ के बताएगा कितना वोल्टेज है। फिर इसके बाद इसके आर्मेचर को हम करंट देंगे। इससे पहले आर्मेचर में जो भी करंट जाएगा एम्पियर मीटर के रास्ते जाएगा, तो एम्पियर मीटर को इसके श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ दिए। ऐसे जोड़ने के बाद इसके अंदर से करंट जाएगा तो एम्पियर मीटर पढ़ के बता देगा। फिर इसके बाद एम्पियर मीटर से जो भी करंट जाएगा, शुरुआत में मोटर धीमी गति से चलता है तो ज्यादा करंट लेने लगता है स्टार्टिंग करंट। उसी से बचने के लिए, ताकि मोटर का आर्मेचर जले नहीं, इससे बचने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक 2 पॉइंट स्टार्टर लगाते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर में रेजिस्टेंस लगा होता है, जो कि आर्मेचर के और अमीटर के श्रेणी क्रम में ही जुड़ा रहता है। और इसी आर्मेचर इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर में एक हैंडल दिया होता है, हैंडल के द्वारा इस रेजिस्टेंस को हम घटा बढ़ा करके तब मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट है, इसलिए इसका 2 पॉइंट नाम रखा गया है, 2 पॉइंट डीसी स्टार्टर। ठीक है, तो इसका प्रयोग जनरली हम किसके लिए करते हैं, डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें 2 पॉइंट यल और ए दिया है, तो यल मतलब लाइन से जोड़ने के लिए इसको यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ेंगे। जैसे ही एम्पियर मीटर से अगला आएगा सिरा तो उसको यल से जोड़ेंगे। फिर आउटपुट का सिरा ए से लाएंगे, यानी ये मतलब आर्मेचर की तरफ लाएंगे। तो आर्मेचर से जुड़ करके फिर इसके बाद फील्ड में तार अंदर अंदर जुड़ा रहता है। फिर इसके बाद फील्ड का तार यहाँ तक आया। फिर हम यहाँ से माइनस वाला, जो रेक्टिफायर से माइनस वाला है, इस पॉइंट को कनेक्टिंग लीड की सहायता से यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग में जोड़ देंगे। इसके फलस्वरूप जब हम सप्लाई को यहाँ से ऑन कर देंगे, फिर इसके बाद वोल्टमीटर पढ़ के बताएगा। अमीटर अभी पढ़ के नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे ही हैंडल को हम उठा करके इधर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ से कनेक्टिविटी पूरा हो जाएगा, तब इसके अंदर से करंट का सर्कुलेशन आर्मेचर के जरिए और इस फील्ड वाइंडिंग के होते हुए यहाँ कंप्लीट होगा। और
फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर में कितना करंट जा रहा है एम्पियर मीटर बताने लग जाएगा। इस प्रकार से हमारा मोटर स्टार्ट होकर के घूमने लग जाएगा। तो इस मोटर का हम लोग कनेक्शन और इसे चलाने का अभ्यास और तरह तरह के इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है तीनों, इसको हम अभी देखने वाले हैं कंट्रोल पैनल के साथ। तो यहाँ हमारे पास से कंट्रोल पैनल के साथ इस डीसी सीरीज मोटर को अभी कनेक्शन करने के लिए अभी रेडी है। तो टाइम न ज्यादा लगे, इससे पहले हमने इसको कनेक्शन कर लिया है, बस हमें देखना है कि कैसे कनेक्शन इसका करना किया है हमने। यहाँ से हमने एसी सप्लाई सिंगल फेज का लिया, यहाँ इसके पीछे टर्मिनल पे दे दिया, ठीक है। इसके अंदर से एमसीबी लगा है, इसको ऑन करेंगे तो ये सप्लाई इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई आ जाएगा और इंडिकेटर बता देगा, फ्यूज के रास्ते यहाँ तक सप्लाई आ जाएगा। यहाँ आने के बाद सप्लाई हमें पता है कि हमें कनेक्शन कैसे करना है। ये सप्लाई यहाँ से आने के बाद हमने इसको आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने का मतलब यहाँ से फ्यूज ये लगा है रेक्टिफायर यूनिट, रेक्टिफायर डीसी बनाएगा, तो डीसी बना देगा इसके आर पार। तो एक प्लस माइनस वाला इधर हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस के बीच में हमने जोड़ दिया है क्या, वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर जोड़ दिया हमने। ये क्या है, दोनों तार को यहाँ जोड़ दिया हमने, तो वोल्टेज पढ़ के बता देगा। फिर इसके बाद यहाँ प्लस से निकलेगा धारा, तो यहाँ से करंट निकलेगा अमीटर के रास्ते। ये जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर जाएगा इस स्टार्टर के यल यानी लाइन वाले सिरे पे जाएगा, और लाइन वाले सिरे से जब स्टार्टर को ऑन करेंगे तो रजिस्टिव स्टार्टर होता है जो प्रतिरोध, उसके माध्यम से आर्मेचर के पास निकलेगा। आर्मेचर के पास से निकल करके हम आर्मेचर पे इसको जोड़ दिए, यहाँ पर आर्मेचर को जोड़ दिए। तो चूंकि ये आर्मेचर को हमने जोड़ दिया यहाँ पर, तो आर्मेचर पे जोड़ने के बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर मोटर का आर्मेचर है। तो इसके यहाँ से मोटर से हमने लाया, यहाँ से मोटर से 2 तार निकला हुआ है, तो उसमें हमने एक तार लाया इस मोटर का, यहाँ पर जोड़ दिया आर्मेचर का, और आर्मेचर के अंदर से करंट जाएगा। तो दूसरा तार आर्मेचर के अंदर से घूमते हुए फील्ड के करीब आ गया, तो फील्ड को हमने यहाँ पर लगा दिया, फील्ड, ठीक है, फील्ड को हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। सबसे लास्ट में फील्ड को हमें माइनस से जोड़ना है, तो माइनस वाले तार को कहाँ से, रेक्टिफायर से जो माइनस वाला तार है इसको उठा के लाया और इसमें हमने इसके फील्ड के करीब जोड़ दिया, ठीक है। तो हमें फील्ड के करीब हमें माइनस मिल गया, और दोनों एक तरीके से हमारा कंप्लीट यहाँ सर्किट डायग्राम के अनुसार कंप्लीट हो गया कनेक्शन। तो हम अभी देखते हैं यहाँ से ऑन करके। अगर आप सप्लाई देने जा रहे हैं उससे पहले आप कनेक्शन चेक कर लीजिएगा कि सप्लाई पुनः देने से पहले कि ये समांतर में है, ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में यहाँ से जुड़ने के बाद रेजिस्टेंस के थ्रू आया है, स्टार्टर के थ्रू, फिर यहाँ आर्मेचर में जुड़ा है, आर्मेचर से घूमते हुए फील्ड में गया, फील्ड के थ्रू आप माइनस में जोड़ दिए, बस इतना ही काम हुआ है। और इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमको इसका यहाँ से वोल्ट मीटर का रीडिंग हो नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लोड का दोनों वैल्यू हम नोट करेंगे, W1 W2 लोड हम नोट करेंगे, और लोड बढ़ाने पर इसका टेकोमीटर हमारे पास है, टेकोमीटर से स्पीड यहाँ से मेजर करेंगे। फिर इसके बाद किस लोड पर कितना टेकोमीटर स्पीड बता रहा है, यह टार्क और स्पीड नाप लेंगे, और उसी पर कितना एक करंट ले रहा है उसको मेजर करेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करने वाले, ठीक है। अब हमने स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चल रहा है। इसका करंट आप देख सकते हैं दशमलव में ले रहा है, ठीक है। इस समय स्पीड आप नापिए, इसका स्पीड कितना है, स्पीड है 2661 स्पीड है। टार्क 0 है दोनों का, W1 W2, यहाँ पर W1 W2 बिल्कुल 0 दिखा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद करंट आपने देख लिया 0.98, 3 अंक तक दशमलव के नोट करना है। W1 0 लिखो और W2 2 लिखो। आरपीएम कितना है, 3123 एम्पियर 1.50 यानी 1.525 लिख लो, ठीक है। वोल्टेज 210.6, चलो
3 करो, 3 पर यहाँ 0 3 W1 W2 0 3 कितना है आरपीएम 18 1870 आरपीएम 1 एम्पियर 1.850 वोल्टेज वही है 209.3 है वोल्टेज। ठीक है आगे 4 कितना है 1642 आरपीएम 2.280 80-85 कर दो जो भी है। ठीक है 209.1 वोल्टेज है। कितना 4 हो गया था 4 हो गया 5 पर देखो 5 पर 0.5 है W1 W2 0.5 आरपीएम 1500 आरपीएम 1500 2.706 या 700 एम्पियर वोल्टेज 209.8। फिर इसके बाद अगला 6 1414 आरपीएम 1414 आरपीएम। ठीक है 3.133 एम्पियर। चलो आगे लिखो 7 13-22 आरपीएम 07 10.07 लिया 388 3.488 एम्पियर 3.488 हाँ 3.488 कर दो 3.488 हो गया। तुम कितना की हो हाँ ठीक है। चलो अगला 8 आरपीएम 1250 कर दो 3.656 ठीक है। अगला 9 1180 4.140 208.3 10 1140 4.390 एम्पियर 207.2 वोल्ट हो गया 10 से हो गया 11
1095, 4.625, 206.7, 206.0 कर दो। ठीक है, बंद करो वहां से। इसमें ध्यान दो, इधर हमारे पास ये W1 W2 की जो रीडिंग थी, टार्क इस पे जब बढ़ा रहे थे मोटर पे, टार्क इस पे पट्टा टाइट करते जा रहे थे इससे। ठीक है, तो W1 W2 दोनों की रीडिंग का एवरेज लेंगे कि कितना इस पे टार्क लग रहा है। ठीक है, औसत निकालना चाहते हैं, W1 W2 बटा के 2 कर देंगे। ठीक है, फिर टार्क और स्पीड, किस टार्क पर कितना स्पीड है वो हम कैरेक्टरिस्टिक बना लेंगे, और किस टार्क पर कितना टार्क लोड अभिलक्षण निकालना है, तो किस टार्क पर कितना करंट ले रहा है उसको हम आर्मेचर करंट वहां से देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रोसीजर अगर लिखना होगा इसे प्रैक्टिकल में, तो हम लोग वहां पर कनेक्शन डायग्राम करते समय पैनल पर 1 2 3 करके नोट कर देंगे, और एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर को हम लोग वहां पर, यहाँ एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर को दोनों को V1 V2 और A1 A2 कर देंगे, और इसको 1 2 3 4 ऐसे भी कर देंगे। ठीक है, इसके अनुसार हम प्रोसीजर लिखते समय लिखेंगे, वोल्ट मीटर के V1 को 1 नंबर से कनेक्ट करने पर और V2 को 2 नंबर से कनेक्ट करने पर पैरेलल में जुड़ जाएगा, और रेक्टिफायर के सर्किट के दूसरी तरफ जोड़ेंगे इसको। ये सब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर में लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्या है, टूल्स क्या रिक्वायर हुए, कनेक्टिंग लीड आपको जरूरत थी, फिर इसके बाद सावधानियां लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे कि सर्वप्रथम हमने सर्किट डायग्राम बनाया, फिर इसके बाद कनेक्शन डायग्राम बनाया, कनेक्शन डायग्राम के अनुसार हमें कनेक्शन करना होगा कि किसके साथ क्या जोड़ना है, कौन से बिंदु पर क्या जोड़ना है। ठीक है, यहाँ कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिकल लिखना है, न कि सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये डिजाइन कर दिया गया है कनेक्शन डायग्राम। ठीक है, तो कनेक्शन डायग्राम में कहां पर क्या चीजें जोड़नी है उसको लिखना है प्रोसीजर में। फिर इसके बाद अगर आपको कैलकुलेशन वाला कोई चीज है तो सावधानियां के बाद आप गणना का एक विकल्प लिखेंगे, और जो भी आप रीडिंग नोट किए हैं ये रीडिंग के लिए आप टेबल बनाएंगे एक। ठीक है, जहां पिक्चर बनाए हैं उसी में एक टेबल बनाएंगे, और सारे रीडिंग को आप नोट करेंगे, और गणना वाले भाग में आप गणना करेंगे। ठीक है, लास्ट में फाइनल आप लिखेंगे, रिजल्ट डालेंगे, उसमें रिजल्ट में आप लिखेंगे। इस प्रकार हमारा सफल कंट्रोल पैनल से सीरीज डीसी सीरीज मोटर को जोड़कर चलाने का सफलतापूर्वक अभ्यास किया। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा लिखना होगा, और सभी में इसी तरीके से लिखना होगा। टार्क कैरेक्टरिस्टिक का अभिलक्षण का ग्राफ खींचना है, टार्क और स्पीड का, टार्क और लोड का, तो सभी में लास्ट में आपको लिखना होगा। इस प्रकार हमने टार्क और स्पीड का, टार्क और लोड का, सभी का अभिलक्षण इस प्रकार सफलतापूर्वक खींचने का अभ्यास किया।